पर आसन लगाएंगे। तो परमात्मा इतना कोमल है, उसको बिठाने के लिए कौन सी जगह चाहिए? तो प्रमाण मुझे मिला शास्त्रों का और सबका जाना पहचाना। इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास गुरु कामा शरीर में भगवान आपको कहीं नहीं बिठा सकते, केवल एक ही स्थान ऐसा है, वो हमारा हार्ट, हमारा हृदय। इतना कोमल है, इतना कोमल है। आप इतने कोमल हो, आप इतने कोमल हो। इसलिए हनुमान जी ने कहा ऋषिमुख पर्वत पर, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरे स्वामी। आप कितने कोमल हैं, हम आपको ऐसी वैसी जगह नहीं बिठा सकते। मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि फल दलगंजनम, कामादि फल दलगंजनम। अब कोई कहे, ध्यान दीजिएगा, कोई कहे कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो और फिर भजन करो। बोलो संभव है? सारी जिंदगी बुराइयां निकालते निकालते हो जाएगी, हम बुराइयों को निकाल नहीं पाएंगे। तो करें क्या? तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे लिए करी है। कहा प्रभु इस हृदय सिंहासन के ऊपर आप विराजमान हो जाओ, और आप जब बैठ जाओ तो ये सब काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। एक सेठ का मकान था, कई बार हमने कथा में कहा, सेठ का बड़ी हवेली थी। लोगों ने कहा कि भाई हमको किराया दे दो, तो किराया दे दिया। कितना रुपया लोगे? कि इतना। अब रोज उसमें एक भाग में सेठ जी रहते थे, एक भाग में वो किराया दे दिया। अब उसमें रोज शराब के अड्डे चलने लगे, शराब, जुआ, सब ऐसे लोग आने लगे। सेठ जी ने कहा कि ये बंद करो, हमारे यहां नहीं चलेगा ऐसा। उन लोगों ने कहा दादागिरी करने की जरूरत नहीं, रुपया चाहे तो ले सकते हो, हम खाली नहीं करेंगे। दब गए, दब गए, दब गए, उनके प्रभाव से दब गए। अब उस सेठ ने विचार किया, अब क्या करूं, इन दुष्टों को कैसे निकालूं, इन जुआरियों को कैसे निकालूं। दादागिरी कर रहे हैं, मैं इनको सामने विरोध करके तो नहीं निकाल सकता। एक संत के पास गया, संत से कहा बाबा एक समस्या हो गई, एक भाग में मैं रहता हूँ, एक भाग में मैंने किराया दे दिया और लोगों ने जुआ का, शराब का अड्डा लगा दिया, अब खाली नहीं करते, अब क्या करूं। तो संत ने जवाब दिया, थोड़े दिन के लिए तू द्वारिका चला जा, वहां पर महीना 2 महीना रहे, निवास कर। महाराज वहां यहाँ, और तेरा जो जिस घर में तू रहता है वहां पुलिस के जो अधीक्षक महोदय, एसपी साहब को थोड़े दिन कहो कि महाराज थोड़े दिन हमारे घर में निवास करो, सरकारी बंगले में मत करो, हमारे घर में करो। अब एसपी साहब को वो मकान दे दो, आप द्वारिका में आके थोड़े दिन रह जाओ। अब एसपी साहब की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी रोज घर के बाहर खड़ी रहे। अब बताओ कौन जुआरी आएगा, कौन शराबी आएगा, कौन बुरे कर्म वाला आएगा। भगाओगे नहीं भागेंगे,
लेकिन उस मकान में किसी को निवास कराओ। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, भगवान आप हमारे इस हृदय के सिंहासन पे आप आओ, चले जाओ नहीं, निवास करो, निवास करो। स्तुति आपने कितनी बार पढ़ी है, लेकिन गौर नहीं किया, आज गौर करिए। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन, शेष मुनि मनरंजन, मम हृदय कंद निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम, कामादि खल दल गंजनम, श्री रामचंद्र कृपालु भज अनहरण भव भय दारुण, हरण भव भय दारुण। तो इस हृदय के सिंहासन पर ईश्वर को बिठाना है, तो कैसे बिठावें? तो पहले उसकी महिमा सुननी पड़ेगी, उसकी तारीफ सुननी पड़ेगी। इसलिए कथाओं की महिमा है। ये कथा क्या है? जैसे आप किसी दुकान पर, शोरूम पर वॉशिंग मशीन खरीदने जाओ, टीवी खरीदने जाओ, फ्रिज खरीदने जाओ, तब सेल्समैन होता है, सब बताता है, ये 3 स्टार है, 5 स्टार है, 2 स्टार है, ये करंट कम खाएगा, ये ज़्यादा खाएगा, उसकी महिमा बताएगा। आपके मन में फिट हो गई वो बात, आप वो फ्रिज ले आए। कथा भी क्या है? परमात्मा की सब महिमा बताता है। ऐसा राम है, ऐसा कृष्ण है, ऐसी उसकी महिमा, ऐसी उसकी लीला, ऐसा उसका स्वभाव आपके हृदय के सिंहासन पर बैठ गया है। और बैठ गया तो फिर काम क्या करेगा, क्रोध क्या करेगा, ये सब क्या करेंगे? इनको हटाते हटाते सारा जीवन बीत जाएगा, हम कभी इन बुराइयों को नहीं हटा पाएंगे। केवल केवल इस हरि को हृदय के सिंहासन पर बैठ गया तो काम भी दूर दूर घूमेगा, क्रोध भी दूर दूर घूमेगा, लोभ भी दूर दूर घूमेगा, अहंकार भी दूर दूर घूमेगा, रहेगा उसी में, लेकिन निकट नहीं आएगा। नहीं तो ये विकार भजन करने नहीं देंगे, सबके विकार छूटेंगे नहीं, दब जाएंगे, दब जाएंगे, दब जाएंगे। प्रमाण सुंदरकांड। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हर व्यक्ति में, चाहे साधु संत लोग, चाहे कोई भी संसारी लोग, सब के अंदर तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सब कुमति भी है, सुमति भी है। लेकिन ज्यादा सत्संग में रहने के कारण, ईश्वर के नाम रूप लीला के निकट रहने के कारण ये कुमति दब जाती है, सुमति बाहर प्रकट रहती है। जो इनसे दूर रहते हैं, जो इनसे दूर रहते हैं, उनकी कुमति बाहर आ जाती है, सुमति दब जाती है। तो सब के अंदर हम अपना सबका खुद का आकलन करें।
इसलिए आप आएगा एक प्रसंग आगे भागवत में, धुंधुकारी 5 स्त्रियों में फंस गया, 5 बाजारू स्त्रियों में गणिका में फंस गया। 5 गणिका कौन है? कथा में समझाने के लिए बताया कि 5 स्त्रियां हैं, धन से राजी होती है, पैसे से राजी होती है, वो धुंधुकारी उसमें फंस गया। लेकिन 5 क्यों बताया, 6 क्यों नहीं बताया, 4 क्यों नहीं बताया? 5 कारण यही है, 5 हमारे जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 एक दुर्गुण। दूसरा और कहो तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इन चीजों में आप और हम फंसे हुए हैं। हर जीवात्मा उसमें फंसा हुआ है, इसलिए उसका नाम रखा धुंधुकारी। ये कथा का सार है। धुंधुकारी का एक अर्थ और कहे तो धुंध, 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 धुंध का मतलब जो चीज स्पष्ट दिखाई न दे। आज सबको मालूम है, रोज अखबार में आप पढ़ रहे हैं, दिल्ली से बॉम्बे चलने वाली करीब करीब कई गाड़ियां लेट चल रही है। और क्यों चल रही है? धुंधुकारी के कारण। ले लो प्रमाण, धुंधुकारी के कारण। ड्राइवर चला नहीं पा रहा है, दिख नहीं रहा है, कैसे गाड़ी की स्पीड चलावे, कैसे चलावे। मैं तो कई बार एक निवेदन उदाहरण दिया है, आप सवेरे चाय पियो, जरूर आप पीते होंगे, मैं भी पीता हूं, जरूर पियो। चाय पीते हैं उस वक्त आप चाय में जब कटोरी में कप में लो पियो, तब एक फूंक मारो, और फूंक मारो ना, आपने चश्मा पहन रखा हो, उस वक्त आप देखना जैसे ही फूंक मारो उसकी जो भाप चश्मे के अंदर जाए, उस वक्त आपको कुछ क्षण के लिए दिखना बंद हो जाएगा। और उसके बाद और कुछ क्षणों में वापस धीरे धीरे वो धुंध हट जाएगी, आपके चश्मे के कांच में बिल्कुल साफ दिखने लग जाएगा। चश्मा वही है, कुछ देर के लिए दिखना बंद हुआ एक धुंध के कारण। यही है धुंधुकारी। जो अर्थ में समझ रहा हूं, हम तो गांव में जाते हैं, हम तो शहर में भी जाते हैं, देहात में भी जाते हैं, जहां बिल्कुल अनपढ़ लोग, गायों भैंसों की सेवा करने वाले, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले, खेती में काम करने वाले, वो उनको कैसे समझाएं। इसलिए हमारी कथा जितनी हो सके उतना सरल करके जन जन तक पहुंचाने के लिए हम ये छोटे छोटे उदाहरण हम से बात करते हैं। तो 5 दुर्गुण में आप और हम सब फंसे हुए हैं, 5 विकारों में हम सब फंसे हुए हैं, 5 इन गणिकाओं में हम सब फंसे हुए हैं। लेकिन इस वक्त इस घड़ी में आप और हम न काम में, न क्रोध में, न लोभ में, न राग में, न द्वेष में, न ईर्ष्या में। ये घड़ी, इसलिए इस घड़ी के लिए तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग किया, धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा। धन्य घड़ी, धन्य घड़ी, जब जिस घड़ी में सत्संग हो। और वो घड़ी धन्य क्यों है? हम सब विकारों से दूर रखती है, सब विकारों से दूर रखती है। और इस वक्त जब श्रोता और वक्ता दोनों समविचार के होते हैं, दोनों की एक उपमा, कोई कथा करे उसको आप और हम कहते हैं संत है, संत है, संत है। लेकिन नहीं, मेरा सोचना कुछ अलग है। मैंने जो पाया है उस दृष्टि से कहूं तो श्रोता संत है। वक्ता की बात छोड़ो, वक्ता हो ना हो, लेकिन श्रोता संत है। इस वक्त किस स्थिति से वो श्रवण कर रहा है, किस स्थिति से वो सुन रहा है। और मैं ऐसे ही नहीं बिना प्रमाण में कोई बात निवेदन नहीं करूं, आपके सामने मुझे उत्तरकांड में प्रमाण मिला है। जब गरुड़ जी गए काकभूषुंडी जी के पास, उस वक्त काकभूषुंडी जी कौवे के रूप में गरुड़ जी के सामने क्या शब्द प्रयोग किया। और गरुड़ जी क्यों गए थे? शिव जी ने भेजा, क्यों गए थे? कथा सुनने के लिए। और कथा सुनने के लिए गए, तब उनका किस तरह आदर किया?
काकभूषुंडी जी ने वहां पर उपमा लगाई है। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि ये संत समागम दी। निज जन जानी राम मोहि ये संत समागम दी। आज भगवान ने कहीं न कहीं अपना जन समझ करके आज संत समागम दिया है। गरुड़ जी कहते हैं महाराज संत तो आप हैं, लेकिन काकभूषुंडी जी कहते हैं नहीं, मैं तो एक कौवा हूं, संत तो आप हैं। आप जैसे आपकी पीठ के ऊपर भगवान विराजमान रहते हैं, आप आए हो मेरे पास, आप मुझे इतना आदर दे रहे हो, लेकिन मेरी दृष्टि में आप संत हो, आप संत हो, आप संत हो। श्रोता संत है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे तुलसीदास जी ने डाली है। अगर